सोने का परिंदा। ज़मानाए कदीम में एक बादशाह रहता था। वो दुनिया के सबसे खास सेब के पेड़ का मालिक था। उस सेब के पेड़ पर रोजाना सोने के सेब लगते थे। माली हर दिन सेब की गिनती करके बादशाह के हवाले करता था। एक सेब गायब है। जब माली बादशाह को बताता है कि एक सेब गायब है तो बादशाह गुस्से में आता है। चोर को बख्शा नहीं जाएगा। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को सेब के पेड़ की निगरानी पर मामूर किया, लेकिन आधी रात के करीब बड़ा बेटा गहरी नींद सो गया और अगली सुबह एक और सेब गायब था। आज मैं मेरे दूसरे बेटे को सेब के पेड़ की निगरानी पर मामूर करता हूँ। रात हुई और दूसरा बेटा भी आधी रात को गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह फिर एक सेब गायब निकला। माली के तीसरे और छोटे बेटे ने कहा कि आज की रात मैं सेब के पेड़ की निगरानी करूंगा। सेब चुराने वाले सामने आओ। घड़ी ने 12 का घंटा बजाया तो उसने हवा में सरसराहट की आवाज सुनी। एक परिंदा उड़ता हुआ आ रहा था जो असली सोने का था। उसने अपनी चोंच में एक सेब पकड़ा हुआ था। माली का लड़का उछलकर खड़ा हो गया और उसने परिंदे पर तीर चलाया, मगर तीर ने परिंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ उसकी दुम से एक सोने का पर झड़कर नीचे गिरता है। परिंदा उड़कर दूर चला जाता है। दूसरी सुबह वो सोने का पर बादशाह के सामने पेश किया गया। मजलिस से मुशावरत बुलाई गई। सबने मुत्तफिका तौर पर कहा कि ये सोने का पर सारी सल्तनत से ज्यादा कीमती है। एक पर मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे पूरा परिंदा चाहिए। वो कौन बहादुर है जो मुझे सोने का परिंदा ला कर दे सकता है? माली का बड़ा लड़का इस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए आगे आता है। बहुत अच्छे। और बड़ा लड़का सोने के परिंदे को ढूंढने की तैयारी करता है। और जब वो जंगल में आता है तो वहाँ एक लोमड़ी दिखाई देती है, तो वो उस पर तीर चलाने के लिए कमान उठाता है। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अच्छा मशवरा दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या काम है। तुम ढूंढना चाहते हो एक सोने का परिंदा। तो मेरी बात गौर से सुनो। तुम शाम तक एक गांव में पहुंचोगे। तुम वहां आमने सामने 2 सराय देखोगे। इनमें से एक देखने में बहुत शानदार और खूबसूरत होगी और दूसरी बहुत खस्ता हालत में होगी। तुम खस्ता हालत वाली सराय में रात गुजारोगे। मगर लड़के ने सोचा किस कमबख्त को इसका पता चलेगा, तो उसने लोमड़ी पर तीर चला दिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया और लोमड़ी जंगल में भाग गया। फिर वो अपने रास्ते पर चल दिया और फिर वो गांव में पहुंचा, जहां 2 सराएं थीं और उनमें से एक में लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे, लेकिन दूसरी बहुत गंदी और खराब थी। उसने सोचा, मैं बहुत ही बेवकूफ कहलाऊंगा अगर मैं खस्ता हाल सराय में गया। तो वो शानदार सराय में चला गया और अपनी मर्जी के मुताबिक खाया पिया और परिंदे और अपने मुल्क को भूल गया। वक्त गुजरता गया और बड़ा लड़का वापस नहीं लौटा। दूसरा लड़का तैयार हुआ और उसके साथ भी सब कुछ वैसे ही हुआ। वो भी लोमड़ी से मिला। लोमड़ी ने उसे भी मशवरा दिया, लेकिन जब वो दोनों सराय तक पहुँचे तो उसके बड़े भाई ने उसे खूबसूरत सराय में बुला लिया और वो उसमें चला गया और उसी तरह उसने भी सोने के परिंदे और मुल्क को भुला दिया। दोबारा वक्त गुजरता गया और छोटे लड़के ने सोने के परिंदे को तलाश करने की ख्वाहिश जाहिर की। अब्बा बराए मेहरबानी मुझे जाने दो। मगर उसका बाप डर रहा था। मैं पहले ही अपने 2 लड़कों को खो चुका हूँ। अब्बा लेकिन आप मुझे नहीं खोएंगे, मुझ पर भरोसा कीजिए। आखिरकार माली राजी हो जाता है और वो जंगल में आता है। वो लोमड़ी से मिलता है और वही अच्छा मशवरा सुनता है। अगर तुम सोने के परिंदे तक पहुंचना चाहते हो तो खस्ता हाल सराय में रहो। शुक्रिया बुजुर्ग अकलमंद लोमड़ी। मेरी धूम पर बैठ जाओ और तुम तेजी से सफर करोगे। बहुत जल्द दोनों गांव में पहुंचते हैं और लड़का खस्ता हाल सराय में जाकर सारी रात गुजारता है। सुबह लोमड़ी दोबारा एक और अच्छे मशवरे के साथ आती है।
अब तुम सीधे आगे जाओ जब तक तुम महल तक नहीं पहुंचते। उससे पहले एक फौजी दस्ते के सिपाही सोए हुए मिलेंगे। तुम उनकी परवाह मत करो, महल में चले जाओ और वहाँ एक कमरे में तुम्हें सोने का परिंदा लकड़ी के पिंजरे में बैठा हुआ मिलेगा। उसी के पास एक खूबसूरत सोने का पिंजरा भी होगा, मगर पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। तभी लोमड़ी अपनी दुम को दोबारा फैलाती है और वो नौजवान नीचे उतरता है और महल के दरवाजे के सामने पहुंचता है और अंदर जाता है। लोमड़ी के कहने के मुताबिक वो कमरा ढूंढ लेता है। इतने अच्छे परिंदे को इस खराब पिंजरे में बाहर ले जाना कोई अच्छी बात नहीं होगी। जब वो पिंजरा बदलने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसी वक्त परिंदा बाहर आता है और जोर से चीखने लगता है। सिपाही जाग जाते हैं, उसे गिरफ्तार किया जाता है और दूसरी सुबह उसे अदालत में पेश किया जाता है। सब कुछ सुनने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। ए रहम दिल बादशाह, बराए मेहरबानी मेरी जान बख्श दो। एक शर्त पर तुम्हारी जान बच सकती है। मेरे लिए सोने का घोड़ा ले आओ जो हवा से भी तेज दौड़ता है, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें सोने का परिंदा भी दे दूंगा। वो सफर पर निकल पड़ता है और उसकी मुलाकात लोमड़ी से होती है। देख लिया ना तुमने, मेरे मशवरे पर अमल न करने का क्या नतीजा हुआ। लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो, सोने का घोड़ा ढूंढने में मैं अब भी तुम्हारी मदद करूंगी। जब तक महल नहीं आता तुम्हें सीधे जाना होगा, जहाँ घोड़ा थान पर बंधा हुआ मिलेगा। पास ही दूल्हा खर्राटे लेता हुआ सोया होगा। खामोशी से घोड़ा ले जाओ, लेकिन याद रखो उस पर पुरानी चमड़े की काठी डालना मत भूलना। उसी के बगल में सोने की काठी होगी, वो मत लेना। सब ठीक हो गया, लेकिन जब बेटे ने घोड़े की तरफ देखा तो उसने सोचा, मैं उसे सोने की काठी दूंगा, मुझे यकीन है कि ये उसका हकदार है। लेकिन जब वो सोने की काठी उठाता है तो दूल्हा जाग जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। तो सभी मुहाफिज दौड़ कर आते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और उसे मौत की सजा दी जाती है। लेकिन वो दोबारा फरियाद करता है, अगर तुम खूबसूरत शहजादी को मेरे पास लाने का इंतजाम करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और मैं तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने का परिंदा भी दूंगा। फिर वो अपने रास्ते पर निकल पड़ता है और दोबारा लोमड़ी से मिलता है। अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो तुम घोड़े और परी ने दोनों को ले गए होते। हाँ, मैं दोबारा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सीधे चले जाओ और महल तक पहुंचो। तुम उस तक पहुंचोगे और उसे एक बोसा दो। आधी रात को शहजादी गुसल खाने में जाती है और वो तुम्हें अपने रहनुमाई से दूर रखेगी, मगर इस बात का ख्याल रखो कि उसे माँ बाप से इजाजत लेने की तकलीफ न होने पाए। जब वो महल में आते हैं तो सब कुछ लोमड़ी के कहने के मुताबिक होता है और आधी रात को वो नौजवान उससे मिलता है और उसे बोसा देता है और शहजादी उसके साथ भागने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन आंखों में आंसू भरकर वो उससे फरियाद करती है कि वो उसके बाप से इजाजत लेने दे। वो मान जाता है, लेकिन जब वो अपने बाप के घर पहुंचती है तो उसी लम्हा उसे दोबारा कैद कर लिया जाता है। तुम मेरी बेटी को कभी नहीं पा सकते जब तक कि इन 8 दिनों में तुम इस चट्टान को तोड़ कर नहीं हटाओगे जो मेरी खिड़की से नजारा करने में रुकावट बनी हुई है। वो चट्टान इतनी बड़ी थी कि सारी दुनिया मिलकर उसे तोड़ नहीं सकती थी और 7 दिनों के बाद वो चट्टान का थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर ना उम्मीद बैठा हुआ है। तभी उसकी दोस्त लोमड़ी वहाँ उसकी मदद करने आती है। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। और अगली सुबह चट्टान का नामो निशान नहीं होता और बादशाह खुश होकर अपनी बेटी उसे दे देता है। नौजवान और शहजादी वहाँ से चल पड़ते हैं और दोबारा लोमड़ी से मिलते हैं। तुम शहजादी, घोड़ा और परिंदा तीनों को पा सकते हो। सच में? वो कैसे? गौर से सुनो। बादशाह के पास जाओ और शहजादी को सौंप दो, तब वो बहुत खुश होंगे और सोने का घोड़ा भी देंगे। तुम हाथ मिलाकर उनसे रुखसती लो। शहजादी से हाथ मिलाओ और फौरन उसको खींचकर उसे घोड़े कर बिठा दो और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से तेजी
जल्दी से भाग जाओ। बाद में महल पहुंचो जहाँ पर परिंदा है। मैं दरवाजे पर शहजादी के साथ खड़ी रहूंगी। रहमदिल घोड़े को बादशाह को दिखाओ और वो परिंदे को बाहर लाएगा और कहना तुम उसे देखना चाहते हो। ये देखने के बाद कि वो असली सोने का परिंदा है, जब तुम उसे अपने हाथ में ले लो तो वहाँ से भाग जाना। हर चीज लोमड़ी के कहने के मुताबिक ही हो रही थी। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे अच्छे मशवरे के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर ये बात है तो तुम मुझे जान से मार देना। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूंगी। जब तुम वापस आओगे तो दो चीजों से खबरदार रहना। फांसी से किसी को तावान मत देना और नदी के किनारे मत बैठना। वो शहजादी के साथ सफर करते हुए उस गांव में पहुंचता है जहां उसने अपने दोनों भाइयों को छोड़ा था, और वहां उसको रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि दो लोगों को फांसी दी जा रही है। जानने के लिए वो करीब जाता है तो देखता है कि वो दोनों उसी के भाई हैं जो चोर बन गए थे। मेरे सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को बचाने के बाद वो तीनों जंगल में उस जगह आते हैं जहां लोमड़ी से पहली बार मिले थे, और दोनों भाई कहते हैं आओ नदी के किनारे बैठते हैं और कुछ देर आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। वो मान जाता है और लोमड़ी के मशवरे को भूल जाता है और नदी किनारे बैठ जाता है। उसे कोई शक नहीं होता। दोनों भाई पीछे से आकर उसे नदी में फेंक देते हैं और शहजादी घोड़ा और परिंदा लेकर अपने आका बादशाह के पास आते हैं। ऐ अजीम आका, हम सोने के परिंदे और मजीद चीजें लेकर वापस आए हैं। ये सारी चीजें हमने मेहनत से हासिल की हैं। तब वहाँ जश्न मनाया जाता है, मगर घोड़ा चारा नहीं खाता, परिंदा गाना नहीं गाता और शहजादी रोती रहती है। छोटा बेटा गिरकर नदी की तह तक पहुँचता है। किस्मत से वो करीब करीब खुश्क होती है, मगर किनार बहुत ऊंचा होता है, उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता। लोमड़ी एक बार और उसे बचाने वहाँ आती है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो कोई खबीस तुम्हें गिरा नहीं सकता था। अब भी तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। आओ मेरी दुम पकड़ लो, जल्दी पकड़ो। वो उसी नदी से बाहर निकलता है। अगर तुम सल्तनत में दिखाई दिए तो तुम्हारे भाई तुम्हें आसानी से मार देंगे। वो एक गरीब आदमी के भेष में छुपकर बादशाह के दरबार में पहुंचता है। उसके दरवाजे पे दाखिल होते ही घोड़ा चारा खाने लगता है, परिंदा गाने लगता है और शहजादी रोना बंद कर देती है। वो बादशाह के पास पहुंचकर उसे अपने भाइयों की कारस्तानियों की तफसील बताता है। उन्हें गिरफ्तार करके सजा दी जाती है। उसे दोबारा शहजादी दी जाती है। बादशाह की मौत के बाद वो उसका वारिस बनता है। एक तवील अरसे के बाद वो चहलकदमी करते हुए जंगल की तरफ जाता है। वहाँ लोमड़ी मिलती है और आंखों में आंसू लिए कहती है कि मुझे जान से मार दो। मेहरबानी करो मेरे दोस्त, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। देखो, मना मत करना। छोटा लड़का गमज़दा होकर उसकी बात मानता है। जान से मारते ही लोमड़ी आदमी की शक्ल में बदल जाती है और फिर पता चलता है कि लोमड़ी शहजादी का भाई था जो कई साल पहले गुम हो चुका था।